लेकिन जो हरकत आज पाकिस्तान की जानिब से की गई है उसे हम शर्मनाक हरकत कहेंगे, क्योंकि किसी के बिल्कुल सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, किसी की रिलीजियस प्लेस को ऐसे गिराना, वो यही प्रूव करता है कि आपके देश में डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धब्बा है और कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान में आजादी है? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी को जो है रहने दिया जाता है? आप में चाहे उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। वजह ये है कि देखें, रेखा बेचेगी तो दो वजह होंगी, या तो प्रेशर में आके बेचेगी ब्लैकमेल से, या तो वो ग्रीड में बेचेगी, चलो कि बेच देते हैं प्रॉपर्टी पैसे मिल जाएंगे। दो ही वजह है। दोनों वजह में से अगर कोई एक वजह भी अगर सही है तो प्रॉपर्टी के पेपर तो ओरिजिनल होते हैं ना, लेकिन जो प्रॉपर्टी के पेपर अब तक जो सामने आए हैं, जो सामने सबमिट हुए हैं, वो नकली हैं। तो ये कुछ नहीं होगा कि ये मेरी फैमिली फोटो है जिसके अंदर जो सर्कल किए हैं, रेड सर्कल किए हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरी वालिद है और मेरी वालदा है। हीरालाल महाराज आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो बच्चा है ये रेखा जी का बच्चा है और साथ इमरान शमसी है जी। और इसके कुछ और प्रूफ भी है। जब इन्होंने इस बच्चे का इस्लामी तौर पर हकीका किया है, जो आप कहते हैं ना सुन्नत जिसको कहते हैं, लड़का पैदा होता है तो उसकी सुन्नत की रस्म की जाती है, वो सुन्नत उन्होंने जो है इस्लामी तरीके से की है, मंदिर के अंदर ही। और उन्होंने जो है वो बकरे वगैरह जो भी ज़िबा किए जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हिंदुओं का पाकिस्तान में रहना बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान में हिंदूस दिखेंगे ही नहीं। और जिस तरीके से सिंध और केपीके में हिंदू बच्चियों को उठा ले जाना और हिंदुओं को जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए फोर्स किया जाता है, ऐसा लगता है कि जल्दी ही पाकिस्तान पूरी तरह इस्लामिक मुल्क बन जाएगा। पर यह बात भी सच है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को कोई भी राइट्स नहीं है। पर अगर कुछ भी बाकी देशों में होता है इस्लाम रिलेटेड, तो ये पाकिस्तानी बड़े ज़ोर शोर से नारे लगाते हैं। और अब सरेआम कराची में एक हिंदू मंदिर तोड़ा गया और वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कंडेम भी नहीं किया। इस टेम्पल की असली सच ये है कि ये टेम्पल 1947 में वहाँ पर रहने वाले पुजारी के नाम पे कर दिया गया था, क्योंकि जब पाकिस्तान में आज़ादी के टाइम पे राइट्स हुए थे, अभी एक ट्रेंड देखा गया था कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कोई हमले नहीं हो रहे थे, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को वहाँ के पुजारी के नाम पे कर दिया गया था। पर उसकी बेटी ने ही इस प्रॉपर्टी को सरेआम बेचकर वहाँ पर अब मॉल बनाने की परमिशन दे दी है। तो क्या किसी भी दुनिया में अगर कोई पैसा देता है तो क्या वो वहाँ पर जाकर मस्जिदों को तोड़ देंगे? तो क्या इन पाकिस्तानियों को अच्छा लगेगा? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। 1947 में जब आजादी के टाइम पे राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, तो उस वक्त क्या हुआ, कम्युनिटी ने ये मंदिर को एक फैमिली के हवाले कर दिया, उनके नाम पे कर दिया। गार्डियनशिप और केयरटेकर उनको बना दिया गया इस मंदिर का, प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो फिर उससे क्या हुआ, वो प्रॉपर्टी प्राइवेट हो गई और प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर दंगे नहीं हो रहे थे, कोई अटैक नहीं कर रहा था उस टाइम पे। ये हो गया पहली। अब देखें सेकंड जो पॉइंट है इसमें, आज से कुछ साल पहले वो फैमिली में से जितने बड़े थे उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जो फैमिली में से एक रेखा रह गई, जो जिनका नाम अभी बार बार चल रहा है। अब इधर आता है कि तीसरा पॉइंट ये है कि उसी मंदिर के बराबर में मॉल बन रहा है, तो जो मॉल का बिल्डर है वो चाहता है कि ये प्लॉट मेरे को मिल जाए तो मैं अपने मॉल को एक्सटेंड कर सकूं, बड़ा बना सकूं इस प्लॉट के ऊपर भी। तो अब इसके अंदर ये लैंड माफिया का है। तो द फर्स्ट मोटिव इज लैंड माफिया, ठीक है, पहला मोटिव जो है। अब रात को क्या हुआ कि जिस दिन अटैक हुआ था रात को, उससे 2 हफ्ते पहले कराची म्युनिसिपल के जो उस एरिया के जितने भी लोग थे वो गए थे, उन्होंने मंदिर पे उनको ज्यादा फोर्स किया गया, एक्स्ट्रा फोर्स किया गया कि ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है पुराना हो गया है, कभी भी गिर जाएगा, तो आप इस मंदिर को से सारा सामान निकाल के साइड पे कर दें और इसको रेनोवेट करना शुरू करें।
तो हुआ ये कि जितने भी वहां पर कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने क्या किया, मंदिर से सारी जितनी भी मूर्तियां वगैरह थी, सामान था, वो मेन स्ट्रक्चर से निकाल के एक छोटे से कमरे में रख दिया। वो कमरा उसी प्लॉट पे उसी कंपाउंड में है, ऐसा नहीं कि कहीं और जाके रखा, उधर ही रखा, लेकिन मेन स्ट्रक्चर में से निकाल दिया था। फिर क्या हुआ, जैसे ही मेन स्ट्रक्चर से ये खाली किया गया, उसके 1 या 2 दिन बाद रात को 12:30 बजे क्रेन्स आती हैं, डंपर आते हैं, और सोल्जर बाजार की पुलिस आती है, और रात के 12:30 बजे इसको अचानक से तोड़ा जाता है। अब इसके अंदर जो अब मेन चीज है जो उसके ऊपर मैं कंफ्यूज हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो न्यूज आ रही है, जो लोग कह रहे हैं कि भाई इसको रेखा ने बेचा है, ठीक है, मैं उसके ऊपर फिलहाल डाउटफुल हूँ। उसकी वजह ये है कि देखें, रेखा बेचेगी तो 2 वजह होंगी, या तो प्रेशर में आके बेचेगी ब्लैकमेल से, या तो वो ग्रीड में बेचेगी, चलो कि बेच देते हैं प्रॉपर्टी, पैसे मिल जाएंगे, 2 ही वजह है। दोनों वजह में से अगर कोई एक वजह भी अगर सही है तो प्रॉपर्टी के पेपर तो ओरिजिनल होते हैं ना, लेकिन जो प्रॉपर्टी के पेपर अब तक जो सामने आए हैं, जो सामने सबमिट हुए हैं, वो नकली हैं, वो फेक है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा प्रूफ मैं आपको देने जा रही हूँ। इससे बड़ा प्रूफ तो ये कुछ नहीं होगा कि ये मेरी फैमिली फोटो है, जिसके अंदर जो सर्कल किए हैं, रेड सर्कल किए हैं, वो मेरी बहनें हैं, मेरी वालिद है और मेरी वालदा है। हीरालाल महाराज आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो बच्चा है ये रेखा जी का बच्चा है और साथ इमरान शमसी है। जी, और इसके कुछ और प्रूफ भी है। जब इन्होंने इस बच्चे का इस्लामी तौर पर हकीका किया है, जो आप कहते हैं ना सुन्नत जिसको कहते हैं, लड़का पैदा होता है तो उसकी सुन्नत की रस्म की जाती है, वो सुन्नत उन्होंने जो है इस्लामी तरीके से की है मंदिर के अंदर ही। और उन्होंने जो है वो बकरे वगैरह जो भी ज़िबा किए जाते हैं। दाऊद गांची नाम का बिल्डर आया, जिससे रेखा और इमरान ने जाली कागजात बनवाए प्रॉपर्टी के, और जिस पर जाली महाराज के साइन किए गए हैं, और उसको पैसे देकर उस डिपार्टमेंट से जो है इसकी लीज उसको नया नक्शा बनाकर पूरे मंदिर को डोमिलिश करने की बात हुई थी। और ना सिर्फ 242 यॉट का जो मंदिर है उसको ना सिर्फ डोमिलिश करना था, बल्कि उस वक्त इनकी घनौनी साजिश ये थी कि मंदिर की मूर्ति को पैक करके इंडिया भेज देना था इनको। वहां पर जो है ये बात जो है एक झगड़ा शुरू हो गया, मारम पिटाई शुरू हो गई। इन्होंने बुरी तरीके से मुझे मारा, मेरे शौहर जो मेरे साथ गए थे वो, और मद्रासी ट्रस्ट के 2 मेंबर थे, काशी और सिल्वराज, वो गए थे, उनको मारा पीटा। और उसी दौरान इमरान ने वालिद साहब को धक्का दिया, जिससे गिरने से उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। जब माता का श्रृंगार किया जाता है तो हमारे में कुंवारी लड़कियां जो गैर शादीशुदा होती हैं, जिसको मर्द ने छुआ भी नहीं होता और मर्द के साथ उसका कोई ताल्लुक भी नहीं होता, वो छोटी छोटी लड़कियां माता को नहलाकर, उसको गुस्ल देकर, उसको हल्दी और कुमकुम लगाकर तैयार करती है, और उनके जो माथे पे ताज और सिंगार और जेवर होते हैं वो पहनाए जाते हैं। और साल में एक दफा मैं खुद वो पूरा करती थी। आज के दौर में जाकर ये सारे मंदिरों पर अटैक होना, मंदिरों की जगहों पर बिल्डर माफिया का कब्जा होना, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी पे रेखा की फैमिली मेंबर का नाम होना चाहिए था, या रेखा का खुद का नाम होना चाहिए था, पर उसके ऊपर किसी नवीद का नाम है। जो हरकत आज पाकिस्तान की जानिब से की गई है उसे हम शर्मनाक हरकत कहेंगे, क्योंकि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, किसी की रिलीजियस प्लेस को ऐसे गिराना, वो यही प्रूफ करता है कि आपके देश में डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ धब्बा है और कुछ नहीं है। क्या पाकिस्तान में आजादी है? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटी को जो है रहने दिया जाता है? आप पढ़ में चाहे, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब इसके पीछे की वजह पूछी गई कि आपने इस मंदिर को तोड़ा तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, जवाब आया कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी थी इसलिए हमने इसे तोड़ा। ना ही तो ये कोई स्पेसिफिक रीजन है और ना ही इस रीजन को दुनिया मान के चलेगी। आपको बता दें कि हिंदू लोग ना ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना ही रोड पे निकल रहे हैं, ना ही वो ये कह रहे हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वहां पर जबरदस्ती। और थोड़े से हिंदू हैं मैडम, मैं सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, थोड़े से हिंदू और मद्रासी लोग हैं, लेकिन वो उनकी तादाद ना होने के बराबर है। वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, रोड पे आकर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि भाई इसको ना तोड़ो, इनके साथ, इस मंदिर के साथ हमारे 150 साल पुरानी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो मुझे पर्सनली बहुत शर्म महसूस हो रही है आपसे बात करते हुए भी, तो यकीन करें बड़ा ही मुझे अफसोस हो रहा है उन लोगों के लिए। आप खुद सोचें, हम मुसलमान, अगर हमारी मस्जिद कोई तोड़े वो भी चंद पैसों के लिए,
आपको चंद पैसे देकर कहें कि आपकी मस्जिद तोड़ेंगे, हमें आप ये पैसे ले लो, क्या आप उन्हें इजाजत देंगे तोड़ने की?